सबसे पहले यूरोप में स्पेन का क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, का नागरिक इंडिया की खोज करते करते उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। वो इंडिया की खोज में निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन पहुंच गया वो उत्तरी अमेरिका और उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया और उसने उत्तरी अमेरिका के लोगों को भारतीय भारतीय इंडियन कहना शुरू कर दिया। तब से उत्तरी अमेरिका के लोगों को इंडियन कहा जाने लगा और ये रेड वर्ड इसमें बाद में जोड़ा गया था इनके स्किन टोन को देखकर। तो ये रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के लोगों को कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता। ये एक गलतफहमी थी जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से हुई थी। और किस सन में क्रिस्टोफर कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज करी थी, तो वो था 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। उन्हें लगा था कि वे भारतीय हैं और यहीं से फिर वो वापस अपने देश को लौट गए थे। उसके बाद पुर्तगाल का एक नागरिक वास्को डी गामा, ये भारत की खोज में निकला और ये 1498 में भारत पहुंच गया। कहाँ पहुंचा था? तो केरल पहुंचा था। बताया था ये जहाज़ के थ्रू आया था, तो केरल बाउंड्री में लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये डायरेक्ट केरल पहुंचा। और केरल पहुंचने के बाद इसने वहाँ से मसाले परचेज किए, खरीदे और मसाले लेकर वो वापस यूरोप चला गया। ऐसे कोई बसने के इरादे से नहीं आया था, सिर्फ कच्चा माल लेने के इरादे से आया था। इसने मसाले खरीदे यहाँ से और मसाला लेकर चुपचाप यहाँ से यूरोप चला गया। यूरोप जाने के बाद जब इसने वो मसाले बेचे जो ये केरल से लेकर गया था, वास्को डी गामा, वहाँ जाने के बाद जब इसने मसाले बेचे, 60 गुना ज़्यादा इसने पैसे कमाए। जितना भी खर्चा इसको पुर्तगाल से भारत आने में लगा था, उससे 60 गुना ज़्यादा पैसे उसने सिर्फ वो मसाले बेचकर कमा लिए, जो मसाले वे भारत से लेकर गया था। इस वजह से पुर्तगालियों का रुझान भारत की तरफ बढ़ा और वो वहाँ से वापस भारत आना शुरू हो गए। वजह इसीलिए हमारे कंट्री को सोने की चिड़िया कहने की वजह थी, क्योंकि हमारी कंट्री भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ करता था जब तक इन्होंने लूटा नहीं था। तो वहाँ से ये लोग फिर भारत आना शुरू हो गए। 1503 में पुर्तगाली इंडिया में कंपनी खोली। सबसे पहली कंपनी 1503 में पुर्तगालियों ने इंडिया में अपनी खोली। उसके बाद 1505 में पुर्तगाल का पहला व्यासराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसके बारे में भी आपने कहीं ना कहीं तो उसका नाम सुना ही होगा, वो भारत आया था।